नमस्कार। तो चलिए आज आपको बताते हैं वट सावित्री यानी बरगदाही की पूजा का तरीका, विधि और उसकी कहानी। तो ये जो हम आपको तरीका बताएंगे, विधि बताएंगे, ये यूपी में कानपुर और आसपास के ज़िलों में जिस प्रकार से बरगदाही की पूजा की जाती है वो तरीका हम आपको बताएंगे। वैसे जो आपके अपने घर में तरीका होता है वो तरीका आप करिए, क्योंकि छोटी छोटी सी जो हम लोगों के यहाँ अलग अलग चेंजेस पूजा में होते हैं। ये जो हम बता रहे हैं ये अपने उन बच्चों के लिए, उन बहुओं, उन बेटियों के लिए बता रहे हैं जो लोग घर में नहीं हैं और घर से दूर हैं और परेशान हो रहे हैं कि हम लोग कैसे पूजा करेंगे। तो देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि ये एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। वो सुहागिनें जो पहली बार पूजा कर रही हैं या कई बार भी कर चुकी हैं, तो भगवान सबका सुहाग अमर रहे। और बहुत ही ज़्यादा मान्यता इस व्रत की होती है, क्योंकि सावित्री माता ने इस पूजा के द्वारा अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी, उनके प्राण लौटा लिए थे। तो चलिए पहले आपको बताते हैं पूजा की विधि क्या है और सामग्री क्या क्या लगती है। तो इसमें पूजा करने के लिए आपको चाहिए होंगे पूड़ी, पुए और बरगदा। अब पूड़ी पुए तो आप बनाना जानते ही होंगे। बरगदा या बरगद क्या होते हैं? ये जो पुए वाला आटा होता है उसी से छोटी छोटी बॉल्स जैसी बनाई जाती हैं, राउंड राउंड, जैसे कूलर के आपने फल देखे होंगे ना, बस वैसे ही छोटी छोटी बॉल्स आपको बना करके तलनी पड़ती हैं। और आपको चने भिगोने पड़ते हैं रात में, जो आपको अगले दिन ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ आपको खरबूजे चाहिए होते हैं, कम से कम 2 खरबूजे तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक तो खरबूजा आप चढ़ा देते हैं भगवान जी पे, बरगद जी के पेड़ पर, और दूसरा खरबूजा आपके खोचे में डाला जाता है। तो इसके साथ आपको ऐपन भी चाहिए होता है। ऐपन आप लोग जानते ही होंगे सब लोग, कि चावल को भिगो करके और उसको पीस करके और फिर उसमें हल्दी मिला करके हम लोग ऐपन बना लेते हैं। और इसके साथ उसमें हम आपको जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है कच्चे सूत की आड़ी। अब कच्चे सूत की आड़ी यहाँ पर तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन जो बच्चे बाहर हैं, दूसरे दूसरे प्रदेशों में हैं, तो वहाँ पे तो ये सब मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप मौली या कलावा जो होता है, वो भी कच्चे सूत का ही होता था पहले तो वो आप ले लीजिए, आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर मिल जाए तो कच्चा सूत ही लेना चाहिए। तो उसकी कम से कम आपको 2 जो है वो आड़ी चाहिए होती हैं। इस कच्चे सूत से आपको 2 माले भी बनाने पड़ते हैं, एक बरगद के पेड़ पर चढ़ाने के लिए और एक खुद पहनने के लिए। उसमें 12 धागे करे जाते हैं। ये माला बनाने की विधि, बरगद बनाने की विधि हम आपको जल्दी से दिखा देंगे इसी वीडियो में, मगर हम आपको उसको बताएंगे नहीं, हम लिख देंगे, आप समझ लीजिएगा। इतने समझदार तो मेरे बच्चे हैं ही। अच्छा, और इसके साथ हमको चाहिए बरगद का टुस्सा। अब आप सोचेंगे टुस्सा क्या होता है? तो वो जो बरगद के पेड़ पे छोटा सा एक जो निकला रहता है, जो जब नए पत्ते बन रहे होते हैं, उसको टुस्सा कहते हैं। वो भी हम आपको इसी वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो अब अगर आप किसी पेड़ पे पूजा करने जा रहे हैं तो वहाँ तो आपको आराम से कुछ लोग बेचने वाले मिल जाएंगे जो आपको टुस्सा दे देंगे। और अगर घर में आप डाल लेकर के आ रहे हैं या पेड़ लेकर के आ रहे हैं तो आप उसमें देख लीजिए कि ये लगा है कि नहीं लगा है। इसके साथ साथ आपको दीपक चाहिए, पूजा का सारा सामान चाहिए, वो तो सब लोग जानते ही हैं। सिंदूर चाहिए, जल चाहिए, अक्षत चाहिए, है ना। सुहाग का सामान यदि आप चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी चाहिए, धूप बत्ती, पैसे, और हमारी गौरा जी जो गौरा होती है ना, वो भी चाहिए होती हैं। तो जब आप बरगद के पेड़ में पूजा करने जा रहे होते हो तो वहाँ तो कोई ना कोई लाया होता है और वहाँ पे रखी होती हैं। जो गौरा मैया हमने आपको बताया था ना, दशहरे में बनती हैं गोबर से और मिट्टी से, अगर वो हैं आपके पास तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो आप छोटी सी एक मूर्ति रख लीजिए घर में पूजा करने के लिए। तो ये सारा सामान आपको लगता है, ये सामान आप इकट्ठा कर लीजिए। फिर आपको बताएंगे हम कि पूजा की विधि क्या है।
देखिए अगर इसमें कुछ छूट गया है तो वो आप याद कर लीजिएगा, और नहीं तो हम आपको अगर अभी आगे याद आएगा तो बता देंगे। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो आप या तो घर पे पूजा करते हैं इसके लिए, या आप बाहर बरगद के पेड़ तक जाते हैं। अगर आप पेड़ में जाते हैं और आप अपने घर पे हैं, आपकी मम्मी है, आपकी सासू माँ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और पेड़ की पूजा करना तो हमेशा ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है ना, वो हमेशा से पर्यावरण संरक्षण के लिए जुड़ा हुआ है, काम करता है। तभी तो हम लोगों के यहाँ पूजा करते हैं, पेड़ों की, पक्षियों की, नदी की। तो अब हम लोग चल के, अगर आप पेड़ के पास जाते हैं तो वो भी ठीक है, और अगर आप घर पे डाल की पूजा करते हैं या पेड़ ला कर के गमले में लगा करते हैं वो भी ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे पूजा करें। अच्छा, कुछ बच्चों को लगता है कैसे करें पूजा, हड़बड़ा जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए भगवान जी भी, हम लोग तो बिल्कुल भगवान को जीवित मानते हैं ना, हमें वैसे ही पूजा करनी जैसे हम खुद सजते हैं, खुद तैयार होते हैं, वैसे ही जैसे पहले हम लोग नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं, बस वैसे ही हमें भगवान जी की भी पूजा करनी है। तो आप पहले दीपक जला लेंगे। हर पूजा के पहले हम लोगों के यहाँ दीपक जलाने का विधान है कि हम लोग दीपक जलाते हैं तभी पूजा करते हैं। तो अब पेड़ के पास जड़ में दीपक जला लीजिए। अब जैसे ये गमला आप देख रहे हो प्लास्टिक का है, अब आप इसमें जला दोगे तो जल जाएगा ना, तो इतना तो ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद वहाँ पे गौरा जी भी स्थापित कर दें। फिर जो है आप अपना जल आदि चढ़ाकर, जो भी सामग्री आपके पास है ना, वो सारी सामग्री चढ़ा करके पूजा करिए, है ना। वहाँ पे अगर आप पेड़ के पास जाते हैं तो बहुत सी महिलाएं आपको मिलती हैं पूजा करते हुए। तो यहाँ पे आपको जो पेड़ है बरगद का, वहाँ पे जड़ में आपको पूड़ी पुए चढ़ा देने हैं। जो आपने बरगद बनाए हैं छोटे छोटे बरगदा, वो भी चढ़ा देने हैं। चने जो भीगे हुए आपके पास हैं वो चढ़ा देना है। अच्छा, जब हम पूड़ी पुआ चढ़ाते हैं या कोछे में डालते हैं तो आपको हमेशा ध्यान, ये देखिए ये है टुस्सा, तो इसके भी 12 टुकड़े किए जाते हैं। तो जब आप पूड़ी पुआ कहीं पे भी चढ़ाते हैं या कोछे में डालते हैं, आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि 5 पूड़ी 2 पुआ, यानी 7 या 9 या 11 इस संख्या में आपको चीज़ें डालनी है। कभी भी आपको 3 या 13 का संख्या प्रयोग में नहीं लानी है। तो चने भी चढ़ा दीजिए आप, 12 चने भी चढ़ा सकते हैं आप, है ना। और ये जो चने होते हैं ना, ये आप जब फेरी लेते हैं पूजा करने के पश्चात, और उसी समय आप जो ये सूत की आड़ी है ना, वो पूरे बरगद के पेड़ पर लपेटते हैं। अब अगर जैसे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उसमें आप पूरे में नहीं लपेट पाते हैं, तो आप एक डाल पे भी लपेट सकते हैं। जैसे घर में ये छोटा पेड़ है तो आप इसमें किसी डाल में लपेट दीजिए या तने पे लपेट दीजिए, वैसे तने पे लपेटा जाता है। तो एक ये भी बात होती है कि ये जो सूत है ना, वो टूटना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बड़ी सावधानी से एक एक चना डालते हुए 12 बार आपको उसकी परिक्रमा करनी है। और फिर परिक्रमा करने के बाद आपको उनसे, बरगद से गले भी मिलना है। गले मिलने के बाद आपको उनसे, उनके ऊपर पंखे से हवा भी करनी है। अब पंखा अगर आप ले गए तो ठीक है, वरना ज़्यादातर तो अपने आंचल से भी हवा आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आपको बरगद की छाया में बैठ कर के ही कथा सुननी चाहिए। और लेकिन उसके पहले ये देखिए, ये बरगद बना रहे हैं ना आटा लेकर के, तो ये आप देख लीजिए इसमें क्या किया है कि आटा लिया है 1 कप, और उसमें थोड़ा सा 1 बड़े चम्मच देसी घी का मोयन डाल दिया है। पहले से चीनी पानी में भिगो के रखी थी। अगर आपको गुड़ के बनाने तो गुड़ पहले से पानी में भिगो के रखिए, बहुत थोड़े पानी में करिएगा, नहीं तो आटा आपका गीला हो जाएगा। और फिर उस आटे को सान करके थोड़ी देर रख के रेस्ट करा के, और फिर इससे छोटे छोटे बरगद बना लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग छाया में बैठ के कथा सुनेंगे, तो वैसे तो हम लोग कथा सुनने के पहले कोंछा डाल लेते हैं। और कोंछा जो डाला जाता है वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोंछा जो है वो हमेशा ननद भौजाई को डाल सकती है, भौजाई ननद को डाल सकती है, और देवरानी जेठानी एक दूसरे को डाल सकती हैं, बहनें आपस में डाल सकती, मगर सास और माँ ये कोंछा नहीं डालती हैं।
वो अपनी देवरानी जेठानी के साथ डालेंगी, अपनी नंद भौजाई डालेंगी, लेकिन बिटियों के और बहुओं के सासू माँ या माँ नहीं डालती हैं। ठीक है, तो अब आप कोछा डला लीजिए। अगर आप पेड़ के पास गए तो कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा डालने वाला, अगर आपके घर का कोई व्यक्ति नहीं है तो। और अगर कोई भी नहीं होता है तो आप अपने पतिदेव से भी कोछा डला सकते हैं, पतिदेव भी आपके कोछा डाल देंगे। अब कोछे में क्या पड़ता है, देखिए सबके यहाँ अलग अलग विधान होता है, तो आप अपने जो आपकी सासू माँ हैं या आपकी माँ हैं उनसे पूछ के करिए। हमारे यहाँ तो 5 पूड़ी, 2 पुए और 12 बरगद और 1 खरबूजा, इतना सामान डाला जाता है, और 12 चने। तो वो चने जो होते हैं हमें निगलने होते हैं, तो ये सब कोछे में डाल दिया जाएगा। और उसके साथ जो आपने सूत का वो माला बनाया है 12 धागों का, जिसको आपने हल्दी से रंग भी लिया है, वो आपकी जो कोई भी पहनाती हैं, देवरानी जेठानी ननद भौजाई, वो आपसे ये कह के वो आपको माला पहनाती हैं कि भाई आपके पति का नाम लेकर के कि अमुक ने आपके लिए 9 लखा हार भेजा है। तो यहाँ पे आप सब लोगों को मेरी ये सलाह है कि आप सब लोग अपने अपने हस्बैंड से कहिए कि भाई हमको दिलाओ। आजकल के सारे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी भगवान की कृपा से जगहों पे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, तो उनसे कहिए कि भाई हमको कोई सोने का सामान दिलाओ। और सोना तो कभी वो नहीं होता है, मतलब उसमें पैसा डालना कोई ख़राब नहीं होता, हमेशा काम आता है। आज आप लेंगे आपके बच्चों के काम आएगा, तो जो है आपको, लेकिन आपको वो सूत का धागा तो 12 दिन तक पहनना ही है, और किसी अच्छे दिन ही उसको उतारा जाता है, ऐसे नहीं उतारा जाता है। तो चलिए कोछा भी हो गया, अब हम लोग करते हैं कथा। अब ये जो कथा है ना, ये सावित्री माता की कथा है। ये जो सावित्री माता थी, उन्होंने अपने पति को मृत्यु के मुंह से निकाल लिया था, इसलिए सतियों में, जो सतियां हैं ना हमारे भारत देश की, उसमें शिरोमणि है ये सावित्री मैया। तो चलिए अब सुनते हैं हम लोग इनकी कथा। ये कथा हमें कहाँ मिलती है? ये कथा हमें मिलती है महाभारत, जो हमारी ग्रंथ है, उसके वन पर्व में। इसमें जब मार्कंडेय जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा था कि आप क्या मुझको बताएंगे कि क्या और भी कोई द्रौपदी के समान सती स्त्री हुई है सतयुग में या किसी भी युग में, तब फिर मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर जी को ये कथा सुनाई थी और उन्होंने बताया था सावित्री मैया की कथा। तो ये कथा प्रारंभ होती है। एक मद्र देश था, उस देश के राजा थे अश्वपति। वो निसंतान थे बहुत वर्षों तक। उनकी पत्नी थी मालविका। तो उन लोगों ने बहुत वर्षों तक व्रत, उपवास, पूजा, बहुत बहुत तप किया। तब एक ऋषियों ने उन्हें बताया, बहुत सारे दान पुण्य किए, तब जो है ईश्वर के आशीर्वाद स्वरूप उन्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। बचपन से वो कन्या बहुत धार्मिक थी, बहुत धार्मिक व्रती थी और बहुत प्यारी थी। बहुत अत्यंत रूपवती वो कन्या थी और बहुत धार्मिक थी। तो जब वो कन्या विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता महाराजा अश्वपति जी ने उससे कहा कि अपना तुम वर बेटा खुद चुन लो, क्योंकि वो इतनी बुद्धिमान थी, इतनी धार्मिक थी और इतनी रूपवती थी कि उन्हें उसके लायक कोई वर दिखाई नहीं पड़ा। तब वो सावित्री जो थी वो अपने एक परिचारकों के साथ और लोगों के साथ रथ पे सवार होकर के तीर्थाटन के लिए चल दी। तीर्थ करते 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 कई तीर्थों में जाके उन्होंने दर्शन पूजन किया और फिर उन्हें एक जगह पे साल्व देश के जो राजा थे धूम्रसेन, उनके पुत्र सत्यवान जी के दर्शन हुए। जो ये राजा थे साल्व देश के, उनके शत्रुओं ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था और उनके जो आंखें थी वो भी खराब हो गई थी। तो वो राज्य अपहरण भी हो गया था और दृष्टिहीन भी हो गए थे। तो वो एक वन में यानी जंगल में अपनी पत्नी और अपने पुत्र व सत्यवान के साथ रहते थे। सत्यवान अपने माता पिता की बहुत सेवा करते थे। तो सावित्री इस बात से उनके प्रति बहुत ज़्यादा अनुरक्त हो गई। अब सावित्री ने जब सत्यवान को अपने पति के रूप में चुन लिया तो वो अपने देश वापस लौट आई और अपने पिताजी से सारी बात बताई। तो पिताजी ने
उनकी बात को मान लिया कि हाँ ठीक है। लेकिन तब तक वहाँ पे नारद जी आ गए संयोगवश, और उन्होंने बताया कि अरे सत्यवान की आयु तो बस अब 1 वर्ष ही शेष बची है, तो तुम कोई दूसरा वर चुन लो। सावित्री के पिता की भी यही राय थी कि भाई तुमको इतनी कम आयु वाले व्यक्ति के साथ विवाह नहीं करना चाहिए और कोई दूसरा व्यक्ति पति के रूप में चुनाव उसका कर लेना चाहिए। लेकिन सावित्री ने इनकार कर दिया। सावित्री ने अपने पिता से और सभी गुरुजनों से बड़े सम्मान के साथ मीठे शब्दों में निवेदन किया कि एक हिंदू स्त्री अपने जीवन में एक बार ही अपने मन से जिसको वरण कर लेती है उसी को अपना पति मानती है, दूसरे किसी व्यक्ति को फिर वो पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती है। ये सुनकर के सब लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की सावित्री की, और महाराजा ने अपनी पुत्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। अब सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहकर उनकी सेवा करने लगी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लेके आते थे, फल फूल लेकर के आते थे, और सावित्री जो थी वो वन में घोर तपस्या करती हुई उस झोपड़ी में जलाद की व्यवस्था करती थी, खाना बनाती थी, सफाई करती थी, यानी अपने सास ससुर और पति की सेवा में लीन रहती थी। जब सत्यवान की मृत्यु का समय नजदीक आया, पास आया, तो सावित्री ने 3 दिन पहले निर्जला व्रत का प्रण किया। उनके सास ससुर और पति ने उन्हें मना भी किया, बहुत कठिन व्रत है, मगर सावित्री ने बड़े शिष्ट भाव से उनसे प्रार्थना की कि उन्हें ये व्रत करने दिया जाए। जब वो मृत्यु का दिन आया तब सावित्री ने अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर अनुरोध करके और अपने पति सत्यवान के साथ वन में लकड़ी काटने के लिए साथ में चली गई। वहां जाकर कुछ ही देर में सत्यवान के सिर में भीषण दर्द हुआ और वो आकर के सावित्री की गोद में लेट गए। इसी वक्त यमराज के दूत उनके प्राण लेने के लिए आए, किंतु सावित्री के सतीत्व को देखकर वो लोग यमराज के पास यमलोक लौट गए और उन्होंने कहा कि वो सावित्री के सामने उनके पति के प्राण नहीं ले सकते हैं। तब सावित्री की सतीत्व को जानते हुए भी यमराज उनके पास आए और आ करके उन्होंने कहा कि हे बेटी, हे पुत्री, मैं तुम्हारे पति के प्राण ले जा रहा हूँ। और ये कह करके उन्होंने उनके सत्यवान के प्राण ले लिए। सावित्री ने उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया और फिर उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने मोड़ करके कहा, बेटी पुत्री, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तो उन्होंने कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। तो यमराज ने उनसे प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, तुम सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त कोई एक वर मांग लो। तो सावित्री ने अपने ससुर की आंखें मांगी और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। फिर ऐसे ही वो आगे चल दिए। यमराज उनके प्राण लेके सत्यवान के, सावित्री फिर पीछे चली। उन्होंने दूसरा वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने वर मांगा कि मेरे पिताजी के 100 पुत्र हों और धन धान्य से भरे रहें हमेशा अच्छे से। तो यमराज ने उन्हें वो भी वर दे दिया। उसके बाद फिर से वो चल दिए यमराज। तब जो है सावित्री फिर पीछे आने लगी। तब यमराज ने उनसे कहा कि तुम सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी वर मांग लो। तो सावित्री ने उनसे स्वयं 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। जब यमराज जी ने वरदान दे दिया तब सावित्री ने उनसे कहा कि अब बताइए कि हमारे पुत्र कैसे होंगे? हम तो एक पतिव्रता नारी हैं और बिना पति के मेरे पुत्र कैसे होंगे? आपका वरदान झूठा हो जाएगा। तब यमराज जी ने बड़ी प्रसन्नता से सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए और सावित्री और सत्यवान बड़े प्रसन्न मन से वापस आ गए। उनके पिता का राज्य भी वापस मिल गया, दृष्टि भी मिल गई और सावित्री के पिता को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अतः जैसे सावित्री ने अपना जो भी पति के प्राणों की रक्षा की और सतीत्व का इतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया, तो ये कथा हर सुहागन के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और एक वरदान के समान है। तो सावित्री के दृढ़ निश्चय की यह कथा यहीं पे समाप्त होती है। जैसे उनके दिन फिरे वैसे ही सबके दिन फिरे। जय हो सावित्री मैया। इसके बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए
कि 12 चने और बरगद के टुस्से के 12 टुकड़े निगल लेने चाहिए बिना चबाए। पानी के साथ आप इसे निगल लीजिए। और पीले धागे की माला तो आप पहन ही चुके हैं। फिर उसके बाद आपको सुहाग लेकर के वहीं पे मूंज उठार लेना चाहिए। मूंज उठारने का मतलब होता है कुछ मीठा खा लेना चाहिए, जो आपके कोंछे का पुआ वगैरह है, बरगद है। और उसके बाद अपने बड़ों को उनके चरणों में शीश नवाना चाहिए, पति को प्रणाम करना चाहिए और इस प्रकार से सबका आशीर्वाद लेकर के ये पूजा को संपन्न करना चाहिए। और ये प्रार्थना करनी चाहिए बरगद भगवान से और सावित्री मैया से कि जैसे उनका सुहाग अमर हो गया और उनकी ये सतीत्व की कथा, उनके पतिव्रत की कथा अमर हो गई, वैसे हम सबका भी सुहाग अमर हो और हमारे पतिव्रत की ये जो पूजा है वो सफल हो और हम अच्छे से अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करें।